हेलो दोस्तों। गुस्सा आना सभी को आम बात ही लगती है। आपको कोई बात बुरी लगी या किसी का बर्ताव पसंद नहीं आया तो गुस्सा आ जाता है। आप उस बात को लेकर बैठ जाते हैं सुबह से लेकर रात तक। वही बात आपके दिमाग में घूमती रहती है। आप उस व्यक्ति के बारे में दूसरों से बात करते हैं, उसकी चर्चा करते हैं या फिर उसकी शिकायत करते हैं। यहाँ तक कि अगर कोई नहीं मिलता है तो आप खुद ही बड़बड़ाते रहते हैं। इस तरीके से उस व्यक्ति को कोई नुकसान हो या ना हो, आप जरूर परेशान होते रहते हैं। इस बारे में हमने किसी ना किसी कहानी में जरूर सुना होगा कि गुस्सा करना सेहत के लिए हानिकारक होता है। गुस्सा करना ठीक ऐसा है कि मानो जहर आप पिए और सोचे कि सामने वाला मर जाए। तो दोस्तों, आज हम जो कहानी सुनने जा रहे हैं वह महात्मा बुद्ध के क्रोध पर विचार को व्यक्त करती है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्य को क्रोध के ऊपर उपदेश दे रहे थे। क्रोध एक प्रकार की अग्नि है। क्रोध करना ऐसा है कि आप विष पिए और उम्मीद करें कि सामने वाला मर जाए। क्रोध में व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन इस आवेश में व्यक्ति खुद दूसरों से ज्यादा परेशान होता है। हे प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे अमूल्य ज्ञान दिया है। लेकिन यह बातें एक क्रोधी व्यक्ति या कहें संखी व्यक्ति सुन रहा था। उसे यह बातें अच्छी नहीं लग रही थी। वह तुरंत भगवान बुद्ध के पास आया। तुम ढोंगी हो, तुम्हें कुछ नहीं मालूम मेरे साथ क्या हुआ है। यह तुम नहीं समझ सकते। तुम पागल हो, लोगों को बेवकूफ बनाते हो। मेरे पास बहुत अधिक ज्ञान है। तुम केवल लोगों की स्थिति का उपहास करते हो। तुम उनकी समस्याओं का समाधान नहीं कर सकते, इसलिए अपने बकवास के प्रवचनों से उन्हें बेवकूफ बनाते हो। मैं बेवकूफ नहीं हूँ जो तुम्हारे जाल में फंस जाऊं। तुम यहाँ से चले जाओ, वरना अच्छा नहीं होगा। तुम मुझे अब और क्रोध मत दिलाओ। चलो भागो यहाँ से। चारों ओर अफरा तफरी मच गई। उनके शिष्य बहुत दुखी और गुस्से में थे, पर भगवान बुद्ध को देख शांत रहे। भगवान बुद्ध शांति से जाकर पत्थर पर बैठ गए। उन्होंने उस व्यक्ति से कहा, तुम्हें कुछ और कहना है? वह व्यक्ति चुपचाप वहां से चला गया। तब उनके एक शिष्य ने पूछा, क्या आपको उस व्यक्ति पे क्रोध नहीं आया? उसकी हिम्मत कैसे हुई आपका अपमान करने की? उसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह का व्यवहार भरी सभा में करने का? वह व्यक्ति बहुत परेशान था। हो सकता है कई परेशानियों से घिरा हुआ हो। इसमें उसका कोई दोष नहीं है। लेकिन प्रभु, ऐसे लोगों को पश्चाताप भी नहीं होता। अगली सुबह उस व्यक्ति का गुस्सा भी शांत हो गया और वह व्यक्ति भगवान बुद्ध को खोजते हुए उस गांव में गया जहां वे प्रवचन दिया करते थे। मुझे माफ कर दीजिए। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया जिसके लिए तुम्हें माफी मांगनी पड़े। आप मुझे भूल गए। मैं वही दुष्ट इंसान हूँ जिसने कल आप पे थूका था। आपका अपमान किया था। कल की बातें तो मैं कल ही छोड़ आया हूँ। मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ मेरा दिल दुखता। हर बुरी बात को याद रखा जाए तो जीवन और भविष्य दोनों ही ठहर जाएंगे और परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। मैंने आपको कल कई अपशब्द भी कहे, मुझे माफ कर दीजिए। तुमने जो अपशब्द कहे मैंने उन पर ध्यान नहीं दिया। वह शब्द तुमने खुद ही सुने, इसीलिए तुम्हारा गुस्सा बढ़ता चला गया। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। आपने बुद्ध की आखिरी बातों पर ध्यान दिया। उन्होंने उस व्यक्ति को कहा, अगर मैं क्रोध करता तो उससे तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ मेरा ही दिल दुखता। तो दोस्तों, अगर ऐसी ही छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया जाए तो हमारा जीवन ठहर जाएगा। परेशानियां और भी बढ़ती ही जाएंगी। किसी की बात को लेकर बैठ जाना किसी समस्या का हल नहीं है। इससे आप अपने आप को हर समय एक जगह ही बांध कर रखते हैं, जबकि दूसरा शख्स बिना किसी परेशानी के घूमता फिरता है। तो आपको जब भी गुस्सा आए तो इस बात को ध्यान में रखना। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन हिट करना ना भूलें। फिर मिलेंगे किसी और दिन, किसी और जगह। तब तक के लिए बाय। जय हिंद। हम प्रेम से नफरत को समाप्त कर सकते हैं, क्योंकि नफरत से क्रोध का जन्म होता है। क्रोध बुद्धि को खा जाता है, जिससे मनुष्य में समझ का विकास नहीं हो पाता।
इसके विपरीत प्रेम से करुणा और करुणा से दया उत्पन्न होती है तथा मनुष्य में समझ का विकास होता है। लेकिन क्या आप में प्रेम से करुणा उत्पन्न होती है? आपने सुना होगा कि प्रेम अंधा होता है, लेकिन क्या वास्तव में प्रेम अंधा हो सकता है? प्रेम अंधा नहीं होता, आप ही अंधे हो जाते हैं और दोष प्रेम को ही देते हैं, क्योंकि मनुष्य की ये आदत है कि वह हर स्थिति में अपने आप को ही सही साबित करने में लगा रहता है। लेकिन क्या आपने अपने जीवन में कभी प्रेम किया है? हाँ, आप करते हैं, अपने माता पिता से, भाई बहन से, दोस्तों से, या प्रेमिका से, या प्रेमी से, या अपने किसी शौक से। लेकिन यह सच नहीं है। आप जिसे प्रेम समझते हैं वह प्रेम नहीं है, क्योंकि आपके प्रेम में इच्छा, कामना और वासना की मिलावट है। इसके बिना आपका प्रेम पूरा नहीं हो सकता और इसीलिए आपका प्रेम अंधा हो जाता है। आपने देखा होगा ऐसे आशिकों को जो प्रेम का दम भरते हैं और अपनी प्रेमिका के चेहरे को तेजाब से नहला देते हैं। आपने देखा होगा ऐसे दंपतियों को जो एक दूसरे से प्रेम करते हैं और एक दूसरे पर शक भी करते हैं। आपने देखा होगा ऐसे बच्चों को जो बचपन में अपने माँ बाप से प्रेम करते हैं, लेकिन माता पिता के बुढ़ापा आने तक उनका प्रेम गायब हो जाता है और अब वे उनके मरने की दुआ करते हैं। तो आखिर यह कैसा प्रेम है जो आता जाता रहता है? आखिर आपके प्रेम में क्यों क्रोध, धोखा और निर्दयता शामिल हो जाती है? और यह इसीलिए है क्योंकि जिसे आप प्रेम समझते हैं वह प्रेम नहीं है, इसीलिए वह अंधा भी हो जाता है। वास्तव में आपका प्रेम आपके मतलब से जुड़ा होता है। जब तक आपका मतलब रहता है तब तक आपका प्रेम भी रहता है। मतलब खत्म हो जाने पर आपका प्रेम खत्म हो जाता है। प्रेम एक ऐसी साधना है जिसे करते करते मनुष्य परम ज्ञान को प्राप्त हो जाता है। लेकिन इस प्रेम के अंग करुणा और दया है, ना कि इच्छा और वासना। आइए आज की कहानी में वास्तविक प्रेम को जान लेते हैं। वास्तविक प्रेम की परिभाषा। एक बार एक धनी व्यक्ति ज्ञान की खोज में निकला हुआ था। हे भगवान, मैं ज्ञान की प्राप्ति करना चाहता हूँ। अवश्य, मैं तुम्हें हर प्रकार का ज्ञान दूंगा, पर तुम्हें मेरी बातें माननी पड़ेगी। जैसी आपकी आज्ञा, मैं आपकी हर बात मानूंगा। बस मुझे ज्ञान प्राप्त करना है। इस तरह वह अनेक गुरुओं से ज्ञान की प्राप्ति करने लगा। अंत में वह समाज में ज्ञानी कहलाने लगा। लेकिन एक दिन वह एक ज्ञानी व्यक्ति से मिला। मैंने आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। सभी कहते हैं कि आप सा ज्ञानी इस इलाके में दूसरा कोई नहीं है। क्या आप अपना ज्ञान मुझे देंगे? मेरे पास काफी कम ज्ञान है। अगर आप सचमुच ज्ञान को ग्रहण करना चाहते हैं तो आपको मेरे गुरु के पास जाना चाहिए। परंतु वह मुझे कहाँ मिलेंगे? ऊंची पहाड़ियों के जंगल में आपको वो मिल जाएंगे। वह बहुत ज्ञानी है और किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन ध्यान रहे, वह किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। यह बताकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। अवश्य ही वह कोई पाखंडी है जो छुप के रहता है। क्यों ना उस पाखंडी की पोल खोल दी जाए। वह उनके पास गया और उसने गुरु से कहा, प्रणाम गुरुदेव। मैंने कई गुरुओं से ज्ञान ग्रहण किया है। मुझे बहुत ज्ञान है। सभी मुझे श्रेष्ठ ज्ञानी मानते हैं। लेकिन मैंने सुना है कि आपके पास ऐसा ज्ञान है जो किसी के पास नहीं है। क्या आप मुझे वह ज्ञान दे सकते हैं? यह सब छोड़, पहले तू मुझे बता, क्या तूने किसी से कभी प्यार किया है? प्रेम व्यर्थ की बात है। मैं जानता हूँ कि प्रेम दुखदायी है। प्रेम से मोह पैदा होता है और मोह से दुख और पीड़ा मिलती है। इसीलिए मैं कभी प्रेम के चक्कर में पड़ा ही नहीं। मैंने सर्वत्र प्रेम पर विजय पाई है। कोई भी आज तक मुझे हिला नहीं पाया। मैं ज्ञान केवल एक प्रेमी को ही दे सकता हूँ, जिसने प्रेम को जाना हो। और तुमने तो प्रेम को जाना ही नहीं, तो मेरा ज्ञान तुम्हारे लिए नहीं है। यदि तुम्हें कभी किसी से प्रेम हो तो मेरे पास आना, मैं अपना ज्ञान तुम्हें अवश्य दूंगा। वह व्यक्ति वहां से चला गया, लेकिन अब तक उसने अपने चारों तरफ जो बांध बना रखा था, जिससे वह अपनी भावनाओं को बाहर नहीं आने देता था, उस पर चोट हो चुकी थी। रास्ते में उसे एक बहुत सुंदर कन्या मिली। वाह, कितनी सुंदर है यह। कई वर्षों का प्रेम जो उसने अपने अंदर दबा रखा था, वह एकाएक बाहर आ गया। कई दिनों तक वह उस युवती का पीछा करता रहा। वह लड़का रोज आपको ही देखता रहता है। नहीं हो सकता है वह कुछ काम से खड़ा हो या किसी का इंतजार कर रहा हो।
लेकिन यह हर रोज ही आपका पीछा करता है। छोड़ो, इसके बारे में क्या बात करना, हम चलते हैं। एक दिन मौका पाकर उसने उस युवती से अपने मन की बात कही। हाय, मेरा नाम अमन है। मैं तुमसे एक बात कहना चाहता था। ठीक है, कहो, क्या कहना है तुम्हें? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ। मुझे लगता है कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है। मैं तुम्हारे साथ अपनी पूरी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ विवाह करोगी? नहीं, यह मुमकिन नहीं है। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ। तुम शायद नहीं जानती हो, मैं एक धनी व्यक्ति हूँ और मैं ज्ञानी व्यक्ति भी हूँ। मैंने कई गुरुओं से ज्ञान प्राप्त किया है। समाज में मुझे सम्मान प्राप्त है। लेकिन मुझे आपके धन, प्रेम और सम्मान की आवश्यकता नहीं है। मैं आपसे प्रेम नहीं करती, इसलिए आप मेरा पीछा छोड़ दे। तुमने मेरे दिल को बहुत ठेस पहुंचाई है। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं किसी और से प्रेम करती हूँ, इसलिए आप मुझे परेशान ना करें। अब मुझे जाना चाहिए। युवती के जाने के बाद वह युवक वहां बैठ जाता है और उसे पाने के बारे में सोचने लगता है। क्यों ना मैं इसके प्रेमी को ही मार दूं, तब तो यह मुझसे प्रेम करेगी ही। वह जेब में चाकू रखकर उसके प्रेमी के घर की ओर बढ़ा। रास्ते में उसे गुरुदेव मिले। अरे, यह तो मेरी ही ओर आ रहे हैं। क्या हुआ गुरुजी? कहाँ जा रहे हो? आप हट जाए गुरुदेव, मैं अपने प्रेम की रुकावट को खत्म करने जा रहा हूँ। नहीं, तुम हत्या करने जा रहे हो। तो मैं क्या करूँ? आप ही कुछ बताएं। आपने ही कहा था कि प्रेम करना, तब मेरे पास आना। अब मुझे प्रेम हो गया है, तो मुझे अपना प्रेम भी तो चाहिए। मैंने तो प्रेम की बात की थी, हत्या की नहीं। चलो मेरे साथ चलो, हम बगीचे में चलते हैं। ये तो काफी सुंदर जगह है। यहाँ अनेक तरह के फूल हैं। मुझे यह फूल काफी पसंद है। क्या मैं इसे तोड़ लूं? अगर तुम्हें यह फूल इतना पसंद है तो तुम इसे ले सकते हो। पर इसमें तो 2 ही फूल हैं। मैं इनमें से एक फूल तोड़ लेता हूँ। ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा। क्या तुम्हें यह फूल पसंद है? क्या तुम्हें इससे प्रेम है? हाँ, यह फूल बड़ा ही सुंदर है। इसे देखते ही इससे प्रेम हो जाता है और इसकी खुशबू भी बहुत ही सुंदर है। ठीक है, संभालना, क्योंकि तुम्हें इस फूल से बड़ा ही प्रेम है। 3 दिन बाद इस फूल को लेकर मेरे पास आना। 3 दिन बाद वह व्यक्ति वापस उस जगह उपस्थित हुआ। गुरु ने पूछा, अब तुम्हारा फूल कैसा है? यह तो पूरी तरह से सूख गया है। ना तो अब ये सुंदर है, ना ही इसमें कोई खुशबू बची है। क्या तुम अब भी इसे इतना ही प्रेम करते हो जितना कि तब करते थे जब तुमने इसे तोड़ा था? नहीं गुरुदेव। चलो अब उस दूसरे फूल के पास चलो। जो प्रेम तुम कर रहे हो वह तुम्हारे पास है। देखो उसका क्या हाल हुआ है। और जिस प्रेम की बात मैं कर रहा हूँ वह अभी भी उस पौधे पर लगा है। तुम चाहो तो उसे भी तोड़ सकते हो, वह तुम्हें मना नहीं करेगा। गुरुदेव, मुझे माफ कर दे, मैं प्रेम को समझा ही नहीं। आप सही कहते हैं, मुझे आज्ञा दे, मैं चलता हूँ। ठीक है। रात को उसके मन में ख्याल आया, एक बार तो उस युवती को देख लूं, फिर नहीं देखूंगा। यह सोचकर वह रात को उस युवती के घर निकल पड़ा। अरे यह क्या, कौन इतने दुखी मन से रो रहा है? चलकर देखना चाहिए। क्या हुआ? तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो? मेरी माँ बीमार है। मेरे पास उनकी सेवा करने के लिए पैसे नहीं हैं। मेरी माँ सुबह से भूखी है। जहाँ मैं काम करती थी वहाँ भी मुझे अभी तक मेरी तनख्वाह नहीं मिली है और अब तो मेरा हाथ भी जल गया है। इसलिए मेरी माँ के लिए मैं खाना भी नहीं बना पा रही हूँ, इसीलिए अब मैं रो रही हूँ। मैं वैद्य को बुला लाता हूँ, तुम अपने घर पर ही रहो। वह डॉक्टर को लाया, साथ ही अपने साथ खाना भी लाया। उसे खाना दिया। तुम अब खाना खा लो, अपनी माँ को भी खाना खिला देना और अब रोना मत। थैंक्स। सचमुच इस दुनिया में दुखी लोगों की कमी नहीं है। वह शोक था कि कैसे वह किसी के लिए रो रहा था। शायद यही वह प्यार है जिसकी बात गुरुदेव ने की